जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरे यूट्यूब चैनल हामिद सरकारपुर जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो आपको लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको आपातकालीन उपबंध बताऊंगा, इमरजेंसी प्रोविज़न क्या होता है, क्योंकि इसकी जानकारी होना हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी देश में कभी कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें देश में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थितियों में आपातकाल की घोषणा की जाती है और इसका अधिकार किसे होता है, इसकी भी जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही होता है और कोई भी इमरजेंसी लागू करने में सक्षम नहीं होता है। इसका पदेन पदाधिकारी या सर्वोच्च पदाधिकारी केवल राष्ट्रपति होता है। तो आज हम आपको बताएंगे इमरजेंसी प्रोविज़न है क्या और उसके कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, मतलब किन किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लागू की जा सकती है। इसकी जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले उसके बताने से पहले हम आपको 2 पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हैं कि इमरजेंसी जो राष्ट्रपति को ताकत दी गई है वो किस आधार पर होती है। जैसे इसका नोट नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक का, मतलब 300 अनुच्छेद 352 से 360 में इमरजेंसी प्रोविज़न उल्लेखनीय है। और इसके बाद में ये आपातकालीन संबंधित उपबंध इस पे जो है नोटेड है, मतलब रिटन किए गए हैं। और नंबर 2 परिस्थिति क्या है, नंबर 2 नोटेड में बताया कि भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में वो संज्ञात्मक रूप ले सकता है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में वो एकात्मक रूप ले लेता है। अब संज्ञात्मक रूप क्या होता है? संज्ञात्मक रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और उसके जो है महान्यायवादी, इन सबके सलाह के अनुसार कार्य करता है। लेकिन जब आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन स्टार्ट होता है तो राष्ट्रपति को सिंगल एकात्मक ताकत होती है, वो इन परिस्थितियों को अकेले बिना किसी के राय मशवरा लेकर वो पारित कर सकता है। इसलिए इमरजेंसी अब होती कितने प्रकार की, किन किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगाई जाती है। इमरजेंसी 3 भागों में डिवाइडेशन है। पहली राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है, और दूसरी है राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता और राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है, और लास्ट जो है वो हमारी वित्तीय इमरजेंसी है जो अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। मतलब जब हमारे देश में आपातकालीन प्रोविज़न जब स्टार्ट किया जाता है, इमरजेंसी प्रोविज़न की जो प्रावधान रखा गया है वो केवल 3 ही परिस्थितियों के में होता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल और राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अब बात ये आती है कि राष्ट्रीय आपातकाल में किन किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लागू होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में जब कभी बाहरी युद्ध होता है, जब किसी दूसरे मुल्क से अपने देश में जब किसी से बाहरी आक्रमण होते हैं या युद्ध होता है, जैसे कि आप विश्व युद्ध कह सकते हैं, प्रथम द्वितीय जो विश्व युद्ध हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों में आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकालीन इमरजेंसी स्टार्ट की जाती है और जिसमें हाई अलर्ट कर दिया जाता है। राष्ट्रपति उसको जो है अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। अब राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या होती है? जब कोई राज्य संविधान के विरुद्ध कार्य करे और दिए हुए आदेशों को माने ना और उसकी अवहेलना करे, तब ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है जो अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है। और तीसरा है वित्तीय आयोग। जब देश में बहुत ही आर्थिक परिस्थितियां गंभीर हो जाएं, जिन इस परिस्थितियों के कारण बहुत सी गंभीरता ऐसी उपलब्ध हो जिससे कि आर्थिक संकट पैदा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। दोस्तों, हमारा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें, लेकिन सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।